दोस्तों पैसा पैसा पैसा। दोस्तों अब हर कोई इंसान चाहता है कि उसके पास कम से कम इतना पैसा हो कि वह अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां घूम सके। इसी के चलते कभी कभार लोग अपने देश की करेंसी को बाकी देशों से कंपेयर करने लगते हैं और करेंसी को ही दोषी ठहराने लगते हैं। जैसे कि मान लो आप इंडिया में हो तो इंडिया वाले फटाफट इंडियन रुपी को अमेरिका के डॉलर से कंपेयर करने लगते हैं और कहते हैं कि यार वहां के 1000 यहाँ के 70,000 बन जाएंगे। लेकिन इंडिया के अलावा और भी कई देश है जहां की करेंसी तो भैया इतनी कम है कि भारतीय रुपए उससे काफी ज्यादा माना जाता है। सच में आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि इतना ज्यादा डिफरेंस, इतना ज्यादा एक बदलाव है इनकी करेंसी और हमारी करेंसी में। यानी कि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नए व्यूअर्स से जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर भी जरूर क्लिक कीजिए। नंबर 8, इंडोनेशिया। जी हाँ दोस्तों, वही इंडोनेशिया जो कि अपनी खूबसूरती और 70,000 आइलैंड के चलते भी जाना जाता है। दोस्तों वैसे इंडोनेशिया कोई गरीब कंट्री नहीं है भैया, और यहाँ की इकोनॉमी बिल्कुल सही सलामत है। मगर साथ ही अगर बात की जाए इनकी करेंसी की तो वह बाकी कंट्रीज के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। और अगर आप इंडोनेशिया में iPhone 12 खरीदना चाहते हैं तो आपको देने पड़ेंगे 2,29,00,000 इंडोनेशियन रुपया रुपया चुकाने आपको ये पड़ेंगे। दोस्तों इसके साथ साथ इंडोनेशियन जो रुपया है इसकी कीमत कम होने की वजह से इंडोनेशिया की बैंक 1000 से लेकर 1,00,000 के नोट भी छापते हैं। यानी कि आप जाएंगे दुकान पर, भैया ये दे दो वो दे दो, और देंगे 1,00,000 का नोट। 1,00,000 का नोट, सोचिए कितनी बड़ी बात है। नंबर 7 पर है सिएरा लियोन देश की करेंसी। दोस्तों आप में से कई लोगों ने सिएरा लियोन देश के बारे में नहीं सुना होगा, मगर दोस्तों आपको बता दें कि ये वेस्ट अफ्रीका में स्थित एक खूबसूरत छोटा सा देश है। दोस्तों कहा जाता है कि इस देश में हीरा और सोना दोनों ही बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये काफी ज्यादा गरीब देश है बाकी अफ्रीकन कंट्रीज के मुकाबले। इसी के साथ यहाँ की करेंसी भी काफी ज्यादा कमजोर है। दोस्तों बैंक ऑफ सिएरा 1,00,000 तक के नोट छापती है। इसी के साथ साथ इस देश में 500 तक के सिक्के भी होते हैं, यानी कि 500 का सिक्का आपका बच्चा जाएगा दुकान पर लेके, और ये काफी भारी होता है और बड़ा भी होता है। दोस्तों आपको बता दें कि ये देश सन 1961 में ब्रिटिश से, इंग्लैंड से आजाद हुआ था। और दोस्तों इस देश में सोने और हीरे के साथ साथ और भी कई अच्छी चीजें पाई जाती हैं, लेकिन गरीबी की वजह से ये उनको निकालने में अभी असमर्थ है। यहाँ के 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे, जो कि बहुत ही बुरी बात है। नंबर 6 पर बात करते हैं पैराग्वे की। दोस्तों पैराग्वे साउथ अमेरिका का एक अजीब सा गरीब सा देश है। दोस्तों ये देश अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच में मौजूद है। दोस्तों 1990 के बाद इस देश में क्राइसिस आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और लो एजुकेशन की वजह से, लो हेल्थ की वजह से ये देश गरीबी की रेखा के नीचे चला गया। 1990 से पहले इस देश की करेंसी इतनी ज़्यादा भी कमज़ोर नहीं थी, अमेरिका का हिस्सा होने की वजह से। तो इस देश की करेंसी अगर आज के वक्त बात की जाए इसके बारे में तो करेंसी बहुत ही ज़्यादा वीक है। इस देश में 50 से लेकर 1,000 तक का सिक्का बनाया जाता है, और आपको बता दें कि इस देश में 2,000 से लेकर 1,00,000 का नोट, अगर आप भारत के मान लो 1,00,000 रुपए इन्हें देते हैं तो करोड़ों अरबों रुपए वहां पर बन जाएंगे। क्रेजी। अब नंबर 5 पर बात करते हैं कंबोडियन रियाल। दोस्तों कंबोडियन अपनी पुरानी सभ्यताओं और हरियाली के लिए जाना जाता है। दोस्तों रियाल कंबोडिया देश की मुद्रा है, यानी कि पैसा उनका है। इसकी मुद्रा के बारे में यह माना जाता है कि इसका नाम मिकांग नदी की एक मछली रियाल के नाम से पड़ा। खैर ये तो अलग बात है, लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए करेंसी की तो ये काफी ज्यादा कमजोर है, बहुत ही ज्यादा। जितना रॉयल इसका नाम है रियाल, उतनी ही ये काफी ज्यादा कमजोर है। इसका सबसे मेन कारण है कि ये लोग कंबोडियन रियाल का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि यहाँ के ज्यादातर लोग लेन देन के लिए US डॉलर, यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि भारतीय लोग रुपए को छोड़कर चाइनीज करेंसी या मान लो अमेरिका के डॉलर का इस्तेमाल करना शुरू कर दे लेन देन के लिए, दुकान वाला डॉलर से पेमेंट ले। अजीब है, लेकिन यहाँ के लोग ऐसे करते हैं, इस वजह से इनका देश भी नीचे को दसता जा रहा है। दोस्तों नंबर 4 पर बात करते हैं गुनियन फ्रैंक की। दोस्तों गुनियन फ्रैंक गुनियन देश की करेंसी है, और आपको बता दें कि इस देश में लोहा चांदी के साथ साथ सोना भी काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, मगर इसके बावजूद भी यहाँ के लोग काफी ज्यादा गरीबी से जूझते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि गुनिया में कई लोग तो पीने के लिए साफ पानी भी नहीं रखते, उनके पास पानी है ही नहीं साफ पीने के लिए।
काफ़ी ज़्यादा एक अजीब टॉपिक है, लेकिन बताना भी ज़रूरी है। इसके मेन जो कारण है यहाँ के करप्ट पॉलिटिशियन, गंदे राजनेता, गंदी राजनीति की वजह से बड़े बड़े बिजनेसमैन बड़े बनते जा रहे हैं और देश की करेंसी कमज़ोर होती जा रही है। दोस्तों अगर बात की जाए इस करेंसी की, तो हमारे भारत में 10 से लेकर भैया छपते हैं 2000 के नोट, लेकिन यहाँ पर 100 से लेकर 20,000 के नोट छपते हैं। कमाल है। नंबर 3, उज्बेकिस्तान। दोस्तों उज्बेकिस्तान की जो करेंसी है उसको कहते हैं उज्बेकिस्तान। दोस्तों इस देश में बहुत सी हिस्टोरिकल मस्जिदें मौजूद हैं और इसके अलावा ये देश मकबरों और अपनी सिल्क रोड की वजह से भी जाना जाता है। मगर दोस्तों इसके बावजूद भी टूरिस्ट तो आते हैं, लेकिन करेंसी इस देश की कमज़ोर है। आपको बता दें कि 1994 से पहले यहाँ पर डॉलर का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन फिर 1994 के बाद इन्होंने अपनी ऑफिशियल करेंसी को बना दिया। इसी वजह से यहाँ की करेंसी भी उन देशों में शामिल है जहाँ पर जो वैल्यू है करेंसी की काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर भारतीय करेंसी के मुताबिक कंपेयर किया जाए तो आपको बता दें कि इस देश में करीब 1 रुपये भारतीय इधर का 125 रुपये बन जाता है, और अगर अमेरिकी डॉलर के हिसाब से देखा जाए तो 125 को गुना करो 75 से, आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर है ईरानी रियाल। दोस्तों वैसे तो आपको ये नाम सुनकर अजीब लगा होगा, क्योंकि ईरान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, काफ़ी फेमस कंट्री है और यहाँ की आर्मी भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। हालांकि ये देश करेंसी के मामले में कमज़ोर है और दूसरे नंबर पर आता है पूरी दुनिया में, जिसकी एक खास वजह है कि यहाँ पर 50,000 और 1 लाख के नोट का इस्तेमाल होना आम है, जैसे कि हम 500 का करते हैं और पहले 1000 का करते थे। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, मगर ईरान देश में 1000 से 5 लाख के नोट, 5 लाख भैया, क्या बात है, प्रिंट होते हैं। अगर ईरानी रियाल को भारतीय 1 रुपये से कंपेयर किया जाए तो बनते हैं 550 रुपये। काफ़ी ज़्यादा है वैसे तो, लेकिन हैरान करने वाला ज़्यादा है। खैर भाई और बहनों, अब बात करते हैं दुनिया की सबसे वीक करेंसी के बारे में। किस देश की करेंसी है सबसे ज़्यादा कमज़ोर? नंबर पर एक है वेनेजुएला। दोस्तों वेनेजुएला नाम तो आपने सुना होगा। यहाँ की करेंसी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन वैसे दोस्तों वेनेजुएला अपनी खूबसूरती के चलते पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन यहाँ की करेंसी की हालत पतली है। दोस्तों आपको बता दें कि इस देश में अगर 1 भारतीय रुपये की बात की जाए तो आप वहाँ पर 1570 रुपये निकाल सकते हैं, यानी कि 2 नोट दो 3000 ले आओ। अजीब है, लेकिन चलो क्या बात है। दोस्तों ये तो कुछ ऐसी कंट्रीज जिनकी करेंसी तो भैया अपरंपार है, जिनके देश तो कई देशों अच्छे भी हैं, यानी कि तगड़े देश है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक देश भी है, लेकिन करेंसी के मामले में पिट जाते हैं। तो खैर आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कमाल के वीडियो के साथ। ओके बाय। फाइनेस्ट लिस्ट ना मत भूलिए।